बहुत स्वागत है आपका आई न्यूज 24/7 पर। आप देख रहे हैं अंचल आंचल और मैं हूं आपके साथ मोनिका नायक। तो चले खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे बड़ी खबर की। रायपुर शराब घोटाला मामले में नया मोड़। अब सौम्या चौरसिया जेल से रिहा, के श्रीवास्तव भी जेल से रिहा। बिलासपुर हाईकोर्ट से मिली थी जमानत। तो के श्रीवास्तव भी जेल से रिहा हुए हैं। सौम्या चौरसिया के साथ हाईकोर्ट से मिली थी जमानत। शराब घोटाला मामले में ये नया मोड़ सामने आया है, जहां अब सौम्या चौरसिया जेल से रिहा हो गई है। के श्रीवास्तव भी जेल से रिहा हो चुके हैं। तो बिलासपुर हाईकोर्ट से जमानत मिली थी, अब उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया है। तो शराब घोटाले में ये एक बड़ी और अहम खबर है। तो तस्वीरें देख सकते हैं आप, के श्रीवास्तव भी जेल से रिहा हो गए हैं। सौम्या श्रीवास्तव के साथ बिलासपुर हाईकोर्ट से दोनों को जमानत मिली थी। अब तो वही भोपाल से बड़ी खबर है, जहां मध्य प्रदेश में आज से एमएसपी पर गेहूं खरीदी। 4 संभागों में आज से गेहूं खरीदी होगी। इंदौर, उज्जैन, भोपाल, नर्मदापुरम में आज से खरीदी। शेष संभागों में कल से होगी गेहूं खरीदी। 3627 उपार्जन केंद्र तैयार। 2625 के समर्थन मूल्य पर होगी गेहूं खरीदी। 40 रुपए प्रोत्साहन राशि के अलग से देगी सरकार। तो मध्य प्रदेश में आज से एमएसपी पर गेहूं खरीदी की शुरुआत हो गई है। 40 रुपए प्रोत्साहन राशि भी अलग से सरकार देगी। 4 संभागों में आज से गेहूं खरीदी होगी। इंदौर, उज्जैन, भोपाल, नर्मदापुरम में आज से गेहूं खरीदी होगी और शेष संभागों में कल से गेहूं खरीदी होगी। तो 3627 उपार्जन केंद्र तैयार किए गए हैं। 2625 के समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी होगी। 40 रुपए प्रोत्साहन राशि के अलग से सरकार देगी। तो ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग जी, आज से मध्य प्रदेश में गेहूं की खरीदी शुरू होने वाली है। कई बार ये डेट टला, लेकिन आज जाके अब शुरू हो गई है 4 संभागों में। बाकी संभागों में कल से शुरुआत होगी। क्या कुछ ज्यादा जानकारी आपके पास? सबसे बड़ी बात यह है कि पहले 10 अप्रैल को तारीख 9 अप्रैल की गई है। काफी व्यवस्था की गई है इसके लिए कि जो की गर्मी के मौसम में किसानों के लिए ये व्यवस्था हो, पीने के पानी की भी दारों में रखना पड़ता है, जबकि उसकी फ्राई होती है, उसके लिए व्यवस्था है। रुकने और बैठने की पहले से शुरू कर दी गई कि स्लॉट टाइम स्लॉट दिए हैं, ताकि किसानों को वहाँ पहुँचना है। तो उम्मीद की जा रही है कतारें कम मिलेगी। शुरुआती दौर में 4 संभागों में जो खरीदी शुरू हो रही, भोपाल, नर्मदापुर और इंदौर। 4 संभागों खरीदी के बाद में जो है अन्य विभाग खरीदी शुरू होगी। पर फिलहाल आज देखते हैं कैसी होती है, परेशान होते भी नजर आएंगे। जी, बहुत शुक्रिया अनुराग जी आपका तमाम जानकारी के लिए। बात कर लेते हैं जबलपुर की, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कृषि मंथन 2026 कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने 13 करोड़ रुपए की लागत वाली नए भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी प्रशासनिक भवन का लोकार्पण किया और कृषि क्षेत्र की न्यू तकनीक और परियोजनाओं का अवलोकन किया। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जबलपुर में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित कृषि मंथन 2026 कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम स्थान पर प्रदर्शनी का अवलोकन किया और कृषि क्षेत्र में लेटेस्ट तकनीक और परियोजनाओं से जुड़ी हुई जानकारी भी ली। इसके अलावा अलग अलग योजनाओं के तहत किसानों और पशुपालकों को हित लाभ वितरित किए गए। इनमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 3 लाख रुपए से अधिक की सहायता भी शामिल है। किसानों के हित के संबंध में बहुत सारे यंत्रों की, विभिन्न प्रकार के स्टार्टअप की, कृषि की, जिन्स के उपज के बीजों की, बहुत सारे अलग अलग स्टॉल पर
प्रदर्शनी लगाई गई थी, मेरी अपनी ओर से बधाई। और उम्मीद करेंगे कि हमारे इस कार्यक्रम के साथ कई प्रकार के लोकार्पण भूमि पूजन भी किए गए। जो स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का लगभग 17 करोड़ की लागत से एक नए भवन का लोकार्पण भी किया गया। यहीं नरसिंहपुर में गन्ना रिसर्च सेंटर का एक नया यूनिट प्रारंभ हुआ है। इसी के साथ साथ हमारे अलग अलग प्रकार के विविध उद्यमियों को, हितग्राहियों को उनके हित लाभ वितरण का कार्यक्रम भी रखा गया था। पूरे वर्ष हमारे इन सारे कार्यक्रमों से कृषक कल्याण की जो हमारी मनोभावना है उस पर हम काम कर रहे हैं। और खासकर ये तो कृषि सब्जेक्ट का विश्वविद्यालय है। एग्रीकल्चर में सभी प्रकार के नवाचार, नई तकनीक, देश के साथ विदेश के भी कई विद्वान आए हुए हैं, वो सब अपने अनुभव शेयर करेंगे और उम्मीद करेंगे इन सबके माध्यम से किसानों की आय बढ़े, हमारी फसलों का सही उत्पादन मिले। कार्यक्रम के दौरान राज्य स्तरीय कृषि विचार मंथन कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में तकनीक, कौशल और बाजार को जोड़ने पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 1000 कृषि सखियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। IPL 2026 से पहले राजधानी रायपुर में क्रिकेट का माहौल गर्मा गया है। स्टेडियम को हाईटेक बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन इस बार कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं बल्कि VIP कल्चर पर लगाम की भी है, जहां अब नेताओं को भी फ्री पास नहीं मिलेगा। देखिए रिपोर्ट। रायपुर में IPL का रोमांच, RCB ने संभाली स्टेडियम की कमान। करोड़ों की लागत से की जा रही अपग्रेड, हाईटेक सुविधाओं की खास व्यवस्था, नया कॉर्पोरेट बॉक्स, प्रीमियम व्यू सुविधाएं, पिच बल्लेबाजों और तेज गेंदबाजों दोनों के लिए संतुलित होगी। 15 अप्रैल के बाद से शुरू होगी ऑनलाइन टिकटों की बिक्री। IPL में नहीं मिलेगा फ्री पास। टिकट का पूरा कंट्रोल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पास होगा। नेताओं और अफसरों को भी खरीदना होगा टिकट। अपने समर्थकों और चाहने वालों के लिए जेब ढीली करनी होगी। 10 मई को मुंबई इंडियंस और RCB के बीच होगा मुकाबला। 13 मई को KKR और RCB के बीच भिड़ंत। नवा रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को IPL के मुकाबले के लिए पूरी तरीके से तैयार किया जा रहा है। स्टेडियम के रखरखाव और रिनोवेशन पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। दर्शकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए स्टेडियम को हाईटेक किया जा रहा है। प्रीमियम गैलरी के कांच बदले जा रहे हैं। साथ ही बैठने की व्यवस्था और व्यूइंग एंगल को अपग्रेड किया जा रहा है। इस बार रायपुर में 50,000 से ज्यादा दर्शकों के आने की उम्मीद है। टिकट में GST के चलते सरकार को भी फायदा होगा। इस बार सबसे बड़ा बदलाव VIP कल्चर में देखने को मिलेगा। जानकारी के मुताबिक इस बार कॉम्प्लीमेंट्री पास सीमित रहेंगे और टिकट का पूरा कंट्रोल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पास होगा। अब नेताओं को भी मैच देखने के लिए टिकट खरीदना पड़ेगा, यानी अपने समर्थकों और चाहने वालों के लिए भी जेब ढीली करनी होगी। IPL में जनरली क्या होता है कि फ्रेंचाइजी वाला टूर्नामेंट है, तो इसमें फ्रेंचाइजी हमसे स्टेडियम ले लेता है और बाकी की व्यवस्था उनको करनी होती है, तो उसमें हमारा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट कुछ है नहीं। तो चूँकि स्टेडियम हम उनको सौंप देते हैं, दैन फिर उनके अपने नॉर्म से अपने हिसाब से वो लोग करते हैं, तो कोई खास ऐसा हमारा काम नहीं है। 10 मई को मुंबई और बेंगलुरु, 13 मई को कोलकाता और बेंगलुरु के बीच मैच खेला जाएगा। मुंबई और RCB के बीच और 13 मई को कोलकाता और RCB के बीच मैच खेला जाएगा। दर्शकों के लिए मैच को यादगार बनाने के लिए खास व्यवस्था की जा रही है। कुल मिलाकर IPL के रोमांच के साथ शहीद वीर नारायण स्टेडियम में हाईटेक सुविधाएं देखने को मिलेगी।
तो इन दोनों बड़े मैचेस में लगभग 50,000 के करीब जो है वो दर्शक इस बार मैच देख पाएंगे। टिकट्स का सभी को इंतजार है और 15 अप्रैल के बाद कभी भी टिकट की बिक्री जो है वो शुरू हो सकती है, तो नजरें बनाए रखे, लगातार हम आप तक अपडेट पहुंचाएंगे। तो अब सभी को इंतजार है 10 मई का, जब पहला मैच आईपीएल का रायपुर में खेला जाएगा। कैमरा पर्सन रिजवान कुरैशी के साथ मोहम्मद सैन, 24/7 रायपुर। वहीं खरगोन के कसरावत क्षेत्र में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर 10 करोड़ रुपए की फिरौती और भीलगांव के एक व्यापारी के घर फायरिंग मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मामले में पुलिस ने 6 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले पुलिस ने 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। वहीं पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से कार, मोबाइल और अन्य सामग्री भी बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने मामले में 6 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जी, ये 17 मार्च को एक भीलगांव में फायरिंग की घटना हुई थी, जिसकी जिम्मेदारी और उसका वॉइस नोट भेजा गया था हैरी बॉक्सर के द्वारा, जो कि एक विदेशी नंबर से आया था। इस मामले में फिर पुलिस के द्वारा एक FIR दर्ज की गई थी। इस कड़ी में पहले खरगोन पुलिस के द्वारा 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। अन्य शेष बचे हुए 6 आरोपियों को अभी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के बीकॉम और BCA तृतीय वर्ष के फाउंडेशन पेपर में पूछे गए एक प्रश्न पर विवाद खड़ा हो गया है। सोमवार को आयोजित परीक्षा में पूछा गया अल्लाह के सिवा दूसरा कोई नहीं है। इसके साथ 4 विकल्प दिए गए थे, जिनमें 1 नंबर पर विकल्प सोमेश्वर, 2 नंबर पर खुदा, 3 नंबर पर शक्तिवान और 4 नंबर विकल्प में दंड देने वाला शामिल था। इस प्रश्न को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने प्रश्न पत्र बनाने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पेपर सामने आने के बाद उज्जैन सहित रतलाम में हिंदूवादी संगठनों ने आपत्ति जताई है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि पेपर किसने तैयार किया था। उज्जैन में हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक ने कहा कि जिस प्रोफेसर ने इस तरह का पेपर सेट किया है, उसके खिलाफ विश्वविद्यालय को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। इधर विवाद बढ़ता देखकर विश्वविद्यालय के कुल सचिव अनिल शर्मा ने जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने बताया कि मामला परीक्षा समिति को भेजा गया है। वहीं कुलपति ने बताया परीक्षा नियंत्रक से इस संबंध में जवाब मांगा गया है। वहीं मामले पर परीक्षा विभाग की बैठक बुलाई गई है। एक हमारे सनातनी भाई जो BCA फाउंडेशन कोर्स की एग्जाम दे रहे थे रतलाम में, उनने इस क्वेश्चन को संज्ञान में लिया और बाद में सकल हिंदू समाज को इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी दी। जब इस सवाल की जानकारी ली गई तो ये एक बड़ा विवादित प्रश्न है जो विक्रम यूनिवर्सिटी के फाउंडेशन कोर्स में एक एग्जाम पेपर में पूछा गया है। जांच समिति से मेरी अपील है आपके माध्यम से कि ये सवाल क्यों पूछा गया, किसने पूछा और किस मानसिकता से पूछा, उसकी जिहादी मानसिकता को हमको पता करना चाहिए। चलो, बीकॉम का जो फाउंडेशन का कोर्स का था, BCA का संभव था वो, तो उसमें जो प्रश्न है वो संवेदनशील प्रश्न पूछा गया जिसके संबंध में विवाद भी आया है। तो हमारे ऑर्डिनेंस में एक प्रक्रिया उसके लिए निर्धारित है। अगर मान लीजिए इस तरह के कोई प्रश्न है तो उसको हम अपनी परीक्षा समिति को रेफर करते हैं। परीक्षा समिति को वो मैटर रेफर किया है और उसकी बैठक बुलाकर जो उनकी रिकमेंडेशंस रहेगी उसके अनुसार हम लोग नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। बलौदाबाजार जिले में ADSP के नाम का सहारा लेकर ठगने का मामला सामने आया है। अज्ञात व्यक्ति ने खुद को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बताकर 4,000 रुपए की ठगी कर ली। ये मामला गिद्धपुरी थाना क्षेत्र के ग्राम बोहारडीह का है। 5 अप्रैल को 2 महिलाओं के बीच विवाद हुआ था। इस मामले में महिला परसबाई के खिलाफ गिद्धपुरी थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। महिला के पति कृपाराम के मोबाइल पर एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया। खुद को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बताते हुए मामले में समझौता कराने का भरोसा दिलाया। आरोपी ने बातों में उलझाकर फोन पे के माध्यम से 4,000 रुपए की ठगी कर ली। जब कृपाराम को ठगे जाने का एहसास हुआ तो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह के पास पहुंचा। उन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए साइबर सेल को जांच करने के निर्देश दिए।
हम गुवाहाटी में रहता हूँ और अमृत सरोवर बनाए हैं। अमृत सरोवर बनाए हैं, उसमें बेजा कब्जा स्वयं पंच लोग किया है, पंच सरपंच लोग किया है। उससे आवेदन ठंडी के लिए गया था तो मैं ब्रेक किया हूँ, उसमें मारपीट भी किए हैं उन लोग और हाथापाई हुआ है महिला नाते का, जिसमें 2-3 जन लड़का का भी नाम लिखाया है और मेरा भी पुत्र के हिसाब से डाला है। ये एक प्रार्थी आया था गुवाहाटी से, जिसने बताया कि उसके खिलाफ FIR हुई थी मारपीट की और उसे किसी ने मेरे नाम पे फ़ोन करके उसे बेवकूफ़ बना के उससे 4000 रुपये वसूले हैं। फ़ोन पे से ट्रांसफ़र हुआ है, अभी उस पर जाँच की जा रही है, जल्दी वो आरोपी। खबर विदिशा जिले के गंजबासौदा से है, जहां मुरैना घी भंडार में अमानक स्तर का मावा मिला है। 4 क्विंटल से अधिक मावा जब्त किया गया। जिले के ड्रग्स ऑफिसर, पशुपालन, डेयरी विभाग, खाद्य विभाग और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त कार्रवाई में बेलोड बाईपास चंद्र प्रभु मंदिर के पास घी भंडार में अधिकारियों ने छापा मारा तो वहां अमानक मावा मिला। बता दें कि मुरैना घी भंडार के संचालक सोनू महेश्वरी के घर पर की गई कार्रवाई में विदिशा के अपर कलेक्टर की मौजूदगी में जब्त खाद्य सामग्री की सैंपलिंग ली गई। अब सामग्री लैब भेजी जाएगी। CMHO की टीम और ड्रग इंस्पेक्टर की टीम, फूड एंड ड्रग इंस्पेक्टर की टीम जिले से आई थी। उनके साथ राजस्व की टीम के द्वारा आज इस दुकान पर, घर पे जो उनका स्टोरेज था उसको चेक किया गया तो बहुत बड़ी मात्रा में इनके यहाँ मावा मिला, जो कि जिस तरीके से इसका स्टोरेज किया गया था वो मानकों के तहत नहीं था, तो इसी वजह से उसकी सैंपलिंग लिए जा रहे हैं और कार्रवाई की जा रही है। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।